सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग कंप्यूटर का मॉक टेस्ट 6 लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटबुक, ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो अगर हम लोग घड़ी की बात करें तो घड़ी में जो कंप्यूटर हो सकता है वो हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? ये पास ऐसे होगा, PASS। ऑप्शन देख लेते हैं, पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, परफॉर्मेंस एज अ सर्विस, प्रोटोकॉल एज अ सर्विस। तो देखिए अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें जो पास का अर्थ है वो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग 5वीं पीढ़ी के भाषाओं में नहीं हो रहा है? AI तो 5th जनरेशन में होता है, प्रोलॉग भी होता है, OPSS भी होता है, SQL का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि SQL का यूज़ 4th जनरेशन में होता था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। तो स्मृति का प्रकार की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए सेमी कमांडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक, ऑप्शन सी सर्वर, ऑप्शन डी ऑप्टिकल। तो स्मृति के प्रकार की अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, अच्छा कूट भी दिया हुआ है, चलें तो देख लेते हैं एक बार। स्मृति के प्रकार हैं सेमी कमांडर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। कूट में क्या दिया? ए और बी, बी और सी, ए बी डी और सभी। तो अगर मैं स्मृति के प्रकार की बात करूँ तो सेमी कमांडर होगा, मैग्नेटिक होगा, सर्वर नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा। तो सी को छोड़कर हाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर्वर स्मृति का स्मृति जो स्मृति कंप्यूटर का जो स्मृति है उसके प्रकार नहीं होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, मॉडरेट डी मॉड्यूलेटर के सामान्य नाम है। तो अगर हम लोग मॉडरेट डी मॉड्यूलेटर के सामान्य ही नाम की बात की जाए, ऑप्शन ए कनेक्टर, ऑप्शन बी ज्वाइनर, ऑप्शन सी नेटवर्कर, ऑप्शन डी मॉडम। तो मॉड्यूलेटर का जो सामान्य नाम है उसे मॉडम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? जैसे कि अगर हम लोग कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो उसमें एक प्रिंट होता है जिसे कोड कहा जाता है, बारकोड कहा जाता है, प्राइजेस कहा जाता है या स्कैनर कहा जाता है। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट पर जो कोड लगा होता है जिसको स्कैन करके पेमेंट या उसका डिटेल हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग बारकोड कहते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पर जो कोड होता है उसी से पेमेंट ये सब होता है। देखते हैं मॉल में आप जाते होंगे तो आपको देखने को ये मिलता होगा। चलें तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, CAS का पूर्ण रूप क्या है? कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम या कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चले तो CAS का अगर मैं पूर्ण रूप की बात करूं तो इसका मतलब होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, सी शार्प प्रोग्रामिंग भाषा
का आविष्कार किया था? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प, इसका किसने आविष्कार किया था इस लैंग्वेज को? एंड्रयू हेजेल्सबर्ग, E.F. कुड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या कोई नहीं? तो अगर मैं सी शार्प की बात करूं तो इसका आविष्कार ऑप्शन ए एंड्रेस हेजेल्सबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से निजी नेटवर्क पैन के सामान्य दूरी क्या है? तो अगर मैं पैन की सामान्य दूरी की बात करूं 10 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका जो रेंज है वो ओनली फॉर 10 मीटर्स है। चलें हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ट्रोजन एक लैंग्वेज है प्रकार है कंप्यूटर भाषा का, मालवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या कंप्यूटर पेरिफेरल का? तो देखिए अगर हम लोग ट्रोजन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये मालवेयर का एक प्रकार है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संचार लाइन और राउटर के संग्रह किसके द्वारा बनाया जाता है? राउटर, ब्रिज, सबनेट या पैकेट? तो अगर संचार लाइन की बात करें या राउटर की बात करें, इसको बनाया जाता है सबनेट के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये अगला सवाल है, वह वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3 डायमेंशनल ढंग से देखने एवं समीक्षा करने में सहायता करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइए, जो 3 डायमेंशनल ढंग से अगर हम लोग किसी चीज़ को देख सकते हैं उसे हम लोग गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या गूगल वीडियो प्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल अर्थ। चलें इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यता कहते हैं, यानी कि मेल जो आता है और कहाँ पे स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी मेल बॉक्स, ऑप्शन डी IP एड्रेस। चलें तो मेल का खाते का जो स्टोरेज एरिया है उसे अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से प्रोजेक्ट लून किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? प्रोजेक्ट लून इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी एक्स कंपनी, ऑप्शन डी ट्विटर। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट लून की तो गूगल द्वारा बनाया गया एक्स कंपनी का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? जो डेटा का समूह होता है जहाँ बहुत सारे डेटा एक ही जगह पे रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में? सूचना, ऑब्जेक्ट्स, टाइप, डेटा टाइप या रिकॉर्ड्स? चलें तो अगर मैं बात करूं कि डेटा का समूह को तो उसे हम लोग रिकॉर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रेमिंगटन रेड, ऑप्शन बी जॉन बेकस, ऑप्शन सी जैक किल्बी, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड सर्किट की तो इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनपुट एवं आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या इनपुट डिवाइस? चलें अगर हम इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण की बात करें तो इसका जो कंट्रोल है वो किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से ब्लैंक के नाम से जाना जाता है? प्राइमरी स्टोर, सेकेंडरी स्टोर, रैंडम एक्सेस स्टोर डिवाइस या प्रोसेसिंग यूनिट?
तो अगर हम लोग सहायक मेमोरी की बात करें यानी सपोर्टिंग मेमोरी की, तो इसे हम लोग सेकेंडरी स्टोर पे रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है? कंप्यूटर में रजिस्टर नहीं है। संचयकर्ता या स्टेप पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर या बफर। तो अगर मैं कंप्यूटर में रजिस्टर की बात करूं तो ये सारे चीज़ रजिस्टर हैं, सिर्फ बफर रजिस्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कैश के उपकरण के कारण बढ़ता है। तो कैश के उपकरण के कारण जो बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान, डेटा के लिए उपलब्ध मेमोरी स्थान, मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति या सीपीयू का संबंध रेंज। चलें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेमोरी एक्सेस की उपलब्ध गति। और इसी के साथ आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन का सेट है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें उन लोगों को जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।